हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। मैं हूं सीए शिवम चौरसिया और आज हम लोग देखने वाले हैं पेंशन और फैमिली पेंशन के बीच में डिफरेंस क्या होता है। कई सारे लोग आईटीआर भरते वक्त ये गलती करते हैं कि फैमिली पेंशन को भी पेंशन की तरह ट्रीट कर लेते हैं और वो गलत हो जाता है और आगे चल के उससे रिलेटेड फिर फ्यूचर में इनकम टैक्स की नोटिस आती है। तो आज हम लोग देखते हैं पेंशन और फैमिली पेंशन क्या होता है। कोई भी अगर एम्प्लॉय होता है वो रिटायर्ड हो जाता है तो उसको पेंशन मिलती है, अपने एम्प्लॉयर से मिलती है। यहाँ पे एम्प्लॉयर और एम्प्लॉय का रिलेशनशिप होता है, इस वजह से यहाँ पे आपको पेंशन मिलती है रिटायर्ड एम्प्लॉय को। आपके पास सर्विस की वजह से यहाँ पे कंसिडरेशन मिलता है। फैमिली पेंशन क्या होता है? फैमिली पेंशन जब आप एम्प्लॉयमेंट में होते हैं और या तो सर्विस के दौरान या रिटायरमेंट के टाइम अगर आपकी डेथ होती है तो आपके जो लीगल हायर होते हैं या विडो या विडोअर या डिपेंडेंट चिल्ड्रन होते हैं उनको फैमिली पेंशन मिलती है। यहाँ पे कोई एम्प्लॉयर एम्प्लॉय रिलेशनशिप नहीं होता है जिनको पेंशन मिल रही है और पेंशन देने वाले एम्प्लॉयर की। तो ये जो होता है ये हमारा किस हेड में टैक्सेबल होता है सर? पेंशन जो होती है हमारी ऑलवेज सैलरी के हेड में टैक्सेबल होती है। फैमिली पेंशन जो होती है वो इनकम फ्रॉम अदर सोर्स में टैक्सेबल होती है। ये ऑलवेज सैलरी हेड में टैक्सेबल होगी और ये इनकम फ्रॉम आईएफओएस इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज के हेड में टैक्सेबल होगी। कई बार हम लोग क्या करते हैं कि जो फैमिली पेंशन होती है उसको भी हम लोग सैलरी के हेड में शो कर देते हैं। अब सर हम देखते हैं कि सर ये हमने देख लिया सर, हेड ऑफ इनकम, सैलरी और यहाँ अदर सोर्सेज। स्टैंडर्ड डिडक्शन सर क्या मिलती है? अगर ओल्ड टैक्स रिजाइम में हम अपना आईटीआर फाइल करते हैं तो 50,000 की स्टैंडर्ड डिडक्शन मिलती है और न्यू टैक्स रिजाइम में फाइल करते हैं तो 75,000 की स्टैंडर्ड डिडक्शन हमें मिलती है। फैमिली पेंशन केस में कोई भी स्टैंडर्ड डिडक्शन नहीं मिलती है, लेकिन एक स्पेशल डिडक्शन मिलती है। वो सर क्या होती है कि 1/3 ऑफ द फैमिली पेंशन और 15,000 अगर आप ओल्ड में फाइल करते हैं और 25,000 इन केस अगर आप न्यू में फाइल करते हैं। इनमें से जो भी लोअर होगा, विच एवर इज लोअर, जो भी इसमें से लोअर होती है वो हमें स्टैंडर्ड डिडक्शन मिल जाती है। फिर इस केस में हमारा पेंशन के केस में क्या होता है? 192 सेक्शन में हमारा टीडीएस एम्प्लॉयर काटता है अगर हमारी पेंशन जो है एक सर्टेन लिमिट से टैक्सेबल लिमिट से ऊपर होती है, लेकिन यहाँ फैमिली पेंशन केस में जनरली नहीं कटती है। फॉर्म 16 मिलता है क्योंकि AISTS 26AS वगैरह में आपकी रिपोर्ट हो जाती है पेंशन जो भी होती है, लेकिन फैमिली पेंशन क्योंकि एम्प्लॉयर एम्प्लॉयर रिलेशनशिप नहीं है तो ये AISTS और 26AS में रिपोर्ट नहीं होती है। फिर सर हम लोगों ने डायरेक्शन देख लिया, ओल्ड टैक्स रिजाइम, और न्यू टैक्स रिजाइम में हमें जो फैमिली पेंशन की डायरेक्शन मिलेगी 1/3 और 25,000 विच एवर इज लोअर, और यहाँ पे 1/3 और 15,000 विच एवर इज लोअर, ये हमें स्टैंडर्ड डायरेक्शन मिलेगी। जो भी हमें स्टैंडर्ड, फॉर एग्जांपल अगर 30,000 पर मंथ हमें फैमिली पेंशन मिलती है तो 3,60,000 होता है, इसका 1/3 1,20,000 हो जाता है और 15,000 या 25,000 विच एवर जो भी आपके ऊपर केस एप्लीकेबल है इनमें से जो भी लोअर होगा हमें उसकी स्टैंडर्ड डायरेक्शन मिल जाएगी। फिर आईटीआर भरते वक्त हमें देखना है कि सर हमारे ऊपर आईटीआर कौन सा एप्लीकेबल है। अगर हमें पेंशन मिल रही है तो आईटीआर 1 और 2 हमारे लिए एप्लीकेबल होगा। हम सैलरी के लिए अपना 1 और 2 में यहाँ पे शो कर सकते हैं और सैलरी हेड में हमारी पेंशन जो भी होगी वो टैक्सेबल होगी। फिर अगर हमें फैमिली पेंशन मिलती है तो हमें शेड्यूल ओएस मतलब अदर सोर्सेज में दिखाना पड़ेगा, हमारे अदर सोर्स में ये टैक्सेबल होगी और डिडक्शन जो होगी हमें सेपरेट दिखानी पड़ेगी। दोनों डिडक्शन हम साथ साथ नहीं क्लेम कर सकते हैं कि फैमिली वाली जो हमारी वो है डिडक्शन वो भी हम फैमिली पेंशन की क्लेम करें और यहाँ 75,000 ये भी क्लेम करें, वो डबल डिडक्शन नहीं क्लेम कर सकते हैं। तो ये था पेंशन और फैमिली पेंशन से रिलेटेड हमारा वीडियो। आई होप ये आपके लिए वीडियो हेल्पफुल रहा होगा और आईटीआर भरते वक्त आप ये ध्यान रखेंगे कि फैमिली पेंशन को हमें ऑलवेज एंड ऑलवेज इनकम फ्रॉम अदर सोर्स के हेड में दिखाना है और पेंशन हमारा जो होगा सैलरी के हेड में टैक्सेबल होगा। आई होप ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रहा होगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द वीडियो।